आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ में पहले चरण का चुनाव प्रचार थमने में अब चंद घंटे ही बाकी बचे। 7 नवंबर को वोटिंग होनी है और उससे पहले राजनीतिक दलों के दिग्गज प्रचार में कूद पड़े हैं। बीजेपी की तरफ से प्रधानमंत्री मोदी और योगी आदित्यनाथ ने जनसभाएं की, तो वहीं पर कांग्रेस पार्टी की तरफ से राहुल गांधी ने चुनाव प्रचार किया। आम आदमी पार्टी वाले केजरीवाल और भगवंत मान भी छत्तीसगढ़ में है। हालांकि सीधा मुकाबला यहां पर कांग्रेस और बीजेपी में ही नजर आ रहा है। इन चुनावों में भ्रष्टाचार का मुद्दा काफी ज्यादा गरमा रहा है। आखिर कैसे, आप देखिए रिपोर्ट। 90 सीट का रण, जनता किसके संग? छत्तीसगढ़ की लड़ाई, घोटाले पर आई सफाई। गंभीर है छत्तीसगढ़ की फिजा, गंभीर है सियासी हवा। साथ लिए हैं तुड़ीर और धनुष पर चढ़े हुए हैं राजनीतिक तीर। घोटाले की बात है, विकास का साथ है, योद्धाओं ने लिया है संकल्प, अब होगी आर पार की जंग। 3 दिन बाद मतदान है, नेताजी परेशान है, वोट मांगने के लिए बड़े सूरमाओं को बुलाया है। छत्तीसगढ़ में सरकार बनाने का समीकरण सजाया है। हर सीट है अहम, इसीलिए किए जा रहे हैं सारे जतन। दिल्ली से दुर्ग तक घमासान हो रहा है, कभी घोटाले तो कभी आदिवासियों पर संग्राम हो रहा है। जिन्होंने छत्तीसगढ़ के गरीब को लूटा है, उस पर कार्रवाई होके रहेगी। उससे पाई पाई का हिसाब लिया जाएगा। मेरे परिवारजनों, छत्तीसगढ़ की भ्रष्ट सरकार ने एक के बाद एक घोटाले करके आपका विश्वास तोड़ा है। छत्तीसगढ़ महतारी का अपमान किया है। पीएससी घोटाले और महादेव ऐप घोटाला तो चर्चा में है ही। कांग्रेस सरकार के रिपोर्ट कार्ड में घोटालों की कमी नहीं है। इस देश की सारी जमीन, इस देश का जंगल, इस देश का जल एक दिन आपका हुआ करता था, और वो जंगल, जमीन और जल आपके हाथों से लिया गया है। आदिवासी शब्द का यह मतलब है, और इसलिए बीजेपी इस शब्द को प्रयोग नहीं करना चाहते। वनवासी, यह शब्द आदिवासियों का अपमान है। इस शब्द को कांग्रेस पार्टी कभी नहीं स्वीकार कर सकती। 3 दिन में दूसरी बार पीएम मोदी ने छत्तीसगढ़ का रुख किया। पहले चरण के रण से पहले दुर्ग की धरती को छुआ और कांग्रेस की सरकार पर हमला बोला। महादेव बेटिंग ऐप का मुद्दा उठाया और सीएम भूपेश बघेल की सरकार को भ्रष्टाचार में डूबा हुआ बताया। छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार आपको लूटने का कोई मौका नहीं छोड़ रही। इन्होंने तो महादेव के नाम को भी नहीं छोड़ा है। दो दिन पहले ही रायपुर में बहुत बड़ी कार्रवाई हुई है। रुपयों का बहुत बड़ा ढेर मिला है। लोग कह रहे हैं कि ये पैसा सट्टेबाजों का है। मीडिया में आ रहा है कि इस पैसे के तार छत्तीसगढ़ के उन तक जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ में 7 नवंबर को पहले चरण का चुनाव है। कभी नक्सल प्रभावित रही 20 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। पंडारिया और कवर्धा में मतदान होगा। राजनांदगांव और बस्तर में चुनाव होगा। जगदलपुर और खैरागढ़ की जनता अपने नेताओं को चुनेगी। कांकेर और दंतेवाड़ा में भी चुनावी लहर चलेगी। नारायणपुर में वोटिंग होगी और कोंडागांव की जनता भी मतदान करेगी।
पिछले चुनावों के परिणाम बदलने के लिए बीजेपी ने पूरा जोर लगा दिया है। शुक्रवार को गृह मंत्री अमित शाह ने संकल्प पत्र जारी किया तो शनिवार को पीएम ने गारंटी वाला दांव भी लगा दिया। आदिवासी बाहुल्य इलाके से सटे दुर्ग जिले में ये बता दिया कि मुफ्त राशन पर रोक नहीं लगेगी। योजना दिसंबर के बाद भी चलती रहेगी। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना सरकार के हिसाब से इस दिसंबर में पूरी हो रही है, लेकिन आपका ये बेटा जो गरीबी जी करके आया है, गरीबों के बीच से निकल करके आया है, ये आपका बेटा, आपका भाई, उसने एक और निश्चय कर लिया है। मेरे गरीब भाइयों बहनों, मैं देश के गरीब भाइयों बहनों को आज दूर की धरती से बताना चाहता हूं, मैंने निश्चय कर लिया है, देश के 80 करोड़ गरीबों को मुफ्त राशन देने वाली योजना को भाजपा सरकार अब अगले 5 साल के लिए और बढ़ाएगी। दुर्ग जिले में बीजेपी ने 2018 के नतीजे पलटने का मन बनाया है। 2018 में संजारी बालोद और डोंडी लोहारा सीट कांग्रेस ने जीती थी। गुंडेरदेही और पाटन में कांग्रेस ने परचम लहराया था। दुर्ग ग्रामीण और शहरी जगत भी जनता ने पंजे का ही बटन दबाया था। अहिवारा और भिलाई के मन को भी कांग्रेस का पंजा ही भाया था। साजा, बेमेतरा और नवगढ़ में कांग्रेस जीती थी और वैशाली नगर सीट बीजेपी के विद्यारतन भसीन ने जीती थी। दुर्ग जैसा ही रण पूरे छत्तीसगढ़ में हुआ था। बीजेपी का 15 साल पुराना किला 2018 में ढह गया था। कांग्रेस ने मजबूत सरकार बनाई थी तो तमाम आपसी विवादों के बीच भी खड़ी रही और अब अगले चुनाव की अंतिम रणभेरी बजी है। राहुल गांधी ने आज जगदलपुर में जनसभा की है, जनता को फिर से सरकार बनाने का विश्वास दिलाया है और 7 नवम्बर को कांग्रेस का बटन दबाने के लिए कहा है। यहां एक व्यक्ति है जो कह सकता है कि आज छत्तीसगढ़ में किसान को 2,500 रुपए प्रति क्विंटल नहीं मिल रहा है। मिल रहा है। अच्छा, एक और बात देखिए मजे की, मैंने वायदा किया था 2,500 का, याद है आपको? आज किसान को क्या रेट मिल रहा है? 2,640। मैंने वायदा किया था 2,500 का, मिल रहा है 2,640। आपने हमें यह तो नहीं कहा कि भैया बढ़ाओ, नहीं, हमने एकदम बढ़ा दिया। क्यों? क्योंकि हम किसान से बात करते हैं, हम किसान के दर्द को समझते हैं। इस बार सीधा मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी के बीच है। चुनावों से पहले दोनों ही राजनीतिक दलों ने ताकत झोंक दी है। राहुल गांधी ने जल जंगल जमीन पर आदिवासियों का पहला हक बताया है, तो अमित शाह ने भी आदिवासियों, मजदूरों और गरीबों के कल्याण वाला विजन दिखाया है। हिंदुस्तान में सबसे पहले आदिवासी हुआ करते थे। भाइयों और बहनों, इस शब्द के अंदर बहुत गहरी बात छुपी हुई है। आदिवासी का मतलब इस जमीन पे, इन जंगलों पे, जल पर आदिवासियों का पहला हक बनता है। मैं छत्तीसगढ़ की जनता को कहना चाहता हूं कि मोदी जी जो करना चाहते हैं उसमें श्रीमान बघेल सबसे बड़ा विज्ञ है, और ये विघ्न मोदी जी को छत्तीसगढ़ का डेवलपमेंट नहीं करने देता है। उनको डर है कि अगर ये सारे काम हो गए तो भारतीय जनता पार्टी लोकप्रिय बन जाएगी और उनकी कुर्सी चली जाएगी। बीजेपी ने जनता के लिए संकल्प पत्र पेश किया है, गरीबों को घर देने का वायदा किया है, तेंदुपत्ता के उचित दाम देने का वादा किया है, गरीबों के इलाज की भी बात कही है। संकल्प पत्र में कहा गया कि विवाहित महिलाओं को हर साल 12,000 रुपए भत्ता दिया जाएगा, 18 लाख गरीबों को आवास दिया जाएगा, गरीबों का 10 लाख तक का इलाज मुफ्त कराया जाएगा। रायपुर, दुर्ग और भिलाई को मिलाकर एचसीआर क्षेत्र एनसीआर की तर्ज पर बनाया जाएगा। हर संभाग में सिम्स खोले जाएंगे और अयोध्या ले जाकर रामलला के दर्शन कराए जाएंगे। छत्तीसगढ़ में वोटिंग से पहले घोटाले और भ्रष्टाचार का मुद्दा गर्म है। एक तरफ बीजेपी घोटालेबाजों से पैसे लेने के आरोप सीएम बघेल पर लगा रही है, तो दूसरी तरफ से घोटाले के आरोपों पर सफाई के बहाने बीजेपी की खिंचाई की जा रही है। शुभम सोनी ने अपने एक लिखित बयान में
ये कहा है कि अब तक महादेव ऐप के प्रमोटर्स ने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को 508 करोड़ रुपया रिश्वत दी है। यहाँ से आपको सीधे दुर्ग लिए चलते प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन आप लेकिन ये दुर्ग में एकमात्र कई बार ऐसा आया हूं, लेकिन ऐसा एडमिशन माहौल नहीं आज पहली बार प्रधानमंत्री देखा। जी कहें दुबई के लोगों से क्या संबंध है? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ दुबई के लोगों से आपको आपके क्या देखकर संबंध लग रहा है क्यों जैसे लुक आउट दुर्ग सर्कुलर के जारी लोगों होने के ने बाद उसकी गिरफ्तारी नहीं हो रही है? नया ये गिरफ्तारी करने रिकॉर्ड की बनाने जिम्मेदारी भारत की सरकार ठान की ली है। है। क्यों उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई? क्यों महादेव ऐप बंद नहीं हुआ? इतनी बंद करने की विशाल जिम्मेदारी संख्या भारत में सरकार की है। मैं प्रधानमंत्री से पूछता हूँ कि आपके क्या डील हुए हैं? आपके लोगों के साथ क्या हम डील हुआ? सबको आशीर्वाद देने के लिए आए हैं। सियासतदानों के दाव पे जनता मैं ध्यान से देख आपका रही है और आखिरी फैसला सर करने की झुका तैयारी कर करके रही है। 7 नवंबर की सुबह अभिनंदन 8 बजे करता से हूं। वोटिंग शुरू होगी और सूरमाओं की किस्मत ईवीएम में कैद होगी। आज